रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना हो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। लगातार अलग अलग शहरों में हो रहे कॉन्क्लेव की श्रृंखला में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के हजारों निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। आपके लिए यानी कि महिलाओं के लिए, देखिए आपके लिए मतलब महिलाओं के लिए एक बड़ी 50,000 रुपए 5,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पैसा मिलने जा रहे हैं। एक नई योजना प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चालू होगी। बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, तो यहां पर महिलाओं को संबोधित करते हुए मोदी जी ने काफी बातें कही हैं। यहां पर आपको एक बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको आज, जिसके लिए आपने वीडियो खोला है कि मोदी जी के जन्म दिवस पर एक नई योजना चालू होने जा रही है, जिसका नाम है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे पैसे। सबसे पहले ये शुरुआत जो होगी, इसके लिए बताऊं मैं, उड़ीसा से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे ये यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी। खास करके जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर ये लागू होगी। इस योजना में क्या क्या लाभ मिलने वाला है देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च होगी नई योजना और 50,000 रुपए इन महिलाओं को मिलने वाले हैं, जिन महिलाओं को इसकी जरूरत पड़ेगी। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में नई योजना महिलाओं के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इस योजना का लाभ 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। अब इसमें वो महिलाएं जिन्हें लाडली बहना मिल रही है या अन्य बहनाएं मिल रही हैं, अगर वो किसी एक का लाभ परित्याग करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। अब वो कौन रहेगा ये तो बात की बात है, लेकिन ये शुरू होगी आपकी 17 सितंबर से। कब से होगी? 17 सितंबर से, मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से चालू होगी। ठीक है। पात्र महिलाओं को हर साल सरकार की ओर से 10,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। यह योजना अभी भी 5 साल के लिए शुरू की गई है। अब 10,000 रुपए की योजना लागू की गई है। 5 साल में प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजनाओं का SOP भी जारी कर दिया गया है। और यहां पर जिन महिलाओं को लाडली बहना की जरूरत है तो वो लाडली बहना ले लें, और जिनको चाहिए है आपको सुभद्रा योजना ले लें। इस खास बात यह है कि इसका ब्याज लेके के पैसे वापस नहीं करना है आपको। ये पैसे मिल जाएंगे तो इसको आपको वापस नहीं करना है। सुभद्रा योजना मोदी के जन्मदिवस पर चालू होगी। योजना के तहत हर साल राज्य सरकार 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेगी। यह राशि 5,000 रुपए की 2 समान किस्तों में आएगी, यानी कि 6 माह में 5,000 रुपए आएंगे, फिर अगले 6 माह में फिर 5,000 रुपए आएंगे, यानी कि साल भर में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 5 साल तक ये पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है। और विशेष अवसर पर ये आपको ज्यादा रक्षाबंधन, महिला दिवस के रूप में राशि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ताकि एक्स्ट्रा इसके लिए लाडली बहना योजना वाली महिलाओं को भी और किसी भी अन्य प्रकार की जो लाभ ले रही है महिलाओं को, उनको भी मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कोई भी इसमें आपको कोई भी लाभ नहीं छोड़ना है। इसमें आपको कोई भी लाभ नहीं छोड़ना है, ये सबको मिलेगी। इसका रजिस्ट्रेशन आपको बताऊंगा मैं। ओडिशा की भाजपा सरकार ने राज्य सरकार की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की मंजूरी दे दी है। अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी चलेगी। मोहन चरण मांझी ने योजना का स्टैंडर्ड ऑपरेशन चालू किया है। सुभद्रा योजना का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को भी मिलेगा। बाद में चूंकि ये राज्य स्तर की अलावा राष्ट्रीय स्तर की है, तो धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी चालू होगी। तो आपके लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की योजना का लाभ ले रहे हो, तब भी ये योजना आपके काम आने वाली है। 21 वर्ष से अधिक व 60 साल से कम, 21 साल से अधिक की महिलाएं और 60 साल से कम की महिलाएं, इसके बीच की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकेंगी। योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत श्रेणी में शामिल नहीं है, यानी कि गरीबों को इसका फायदा मिलेगा।
इसमें किसको नहीं मिलेगा वो बता देता हूं मैं आपको। इसमें किसको नहीं मिलेगा? जिनको संपन्न महिलाएं हैं जो टैक्स भर रही हैं उनको नहीं मिलेगा, 1। जिनकी सरकारी नौकरी है उनको नहीं मिलेगा, 2। आयकर देने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। महिला सरकार की किसी अन्य योजना का 18,000 रुपए या इससे ज्यादा का फायदा अगर उठा रही हैं तो। अब देखो, लाडली बहना का फायदा 18,000 रुपए का हो रहा है क्या? 1250 मिल रहे हैं, मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए, 15,000 रुपए मिल रहे हैं आपको साल के, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। अगर लाडली बहना का पैसा बढ़ गया, अगर लाडली बहना का पैसा 3,000 रुपए हो गया, अगर लाडली बहना का पैसा 3,000 रुपए हो गया तो कितने हो गए? साल कितने हो जाएंगे? 12 36,000 रुपए हो जाएंगे। अब 36,000 रुपए हो जाएंगे तो फिर इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी कोई भी योजना सरकार की आप ले रहे हो, किसी भी सरकार का लाभ ले रहे हो, यदि कोई महिला सरकार की किसी अन्य योजना से हर साल 18,000 रुपए या इससे ज्यादा का फायदा उठा रही है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। 18,000 से कम का फायदा उठा रही है तो ये पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों प्रकार की चीजें हैं यहां पर। तो आप जन्मदिन पर उड़ीसा जाएंगे पीएम मोदी और लॉन्च करेंगे योजना, तो इसका लाइव प्रसारण हमारे चैनल के माध्यम से होगा, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। तो कृपया करके हाँ, अगर आपके बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, मान लो, उनके लिए भी बताऊंगा मैं आपको। आवेदन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं अभी, और डेबिट कार्ड भी मिलेगा इसके लिए, पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड भी मिलेगा। बड़ी खबर है आपके लिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपके बच्चे का आज पहला लेक्चर, फर्स्ट क्लास आज आपकी चालू होगी, पहली क्लास। जी हाँ, नवोदय विद्यालय में जो बच्चे 5वीं से 6वीं में जाना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास आज हमारे एप्लीकेशन पर होगी। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है दीप्ति सिंह एकेडमी। वहां पर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे, बहुत अच्छा है, फ्री में पढ़ाई मिलती है, फ्री में रहना मिलता है, खाना मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा बच्चा जो 5वीं में अच्छे नंबर लाएगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कृपया करके आप लोग भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और कितने रुपए में? 600 रुपए सालाना फीस है अभी शुरुआत में। इसकी फीस आपकी होने वाली 1900 रुपए, लेकिन अभी आपको 600 रुपए में मिल जाएगा। जन्माष्टमी ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग रक्षाबंधन के पहले मैंने घोषणा की थी कि चालू हो जाएगी, तो सभी फैकल्टी छुट्टी पे थी, अब आ गए हम लोग वापस। तो अभी ये जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास चालू हो जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और आपको सारी क्लासेस मात्र 700 रुपए में, 700 भी नहीं है, 600 रुपए में सालाना मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, सुभद्रा योजना पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ओडिशा की विधानसभा में सुभद्रा योजना की घोषणा होने के बाद राज्य की महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि योजना में आवेदन कैसे करेंगे। तो भैया देखिए, यहां पर महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन पूर्णतः निःशुल्क होगा। महिलाओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। साथ ही देख सकते महिलाओं को योजना लाभ पहुंचाने के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। तो करना क्या है? कुछ यही नहीं करना। सुभद्रा योजना में हर साल 10,000 रुपए की राशि जब आएगी तो आपके लिए एक डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी करेगी। इस योजना की लाभार्थी में डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली 100 महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें 500 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लो, अगर आप एटीएम से पैसा देते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको पैसा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो सुभद्रा योजना के लॉन्च होने पर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये उन महिलाओं को पैसा मिलेगा जो महिलाएं कहीं से भी, जी हाँ, कई जगह से उन्होंने देखा। अच्छा, दीप्ति सिंह एकेडमी का हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्री क्लासेस मिल सके। हम सभी प्रकार की क्लासेस आपको यहां पर चला रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक, वर्ग 3, वर्ग 2, शिक्षक भर्ती, सीटेट, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं। तो ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिल सके। अभी रात्रि 9 बजे गणित की क्लास भी रहेगी यहाँ पर फ्री में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरे जानकारी देने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर महिलाओं के लिए एक नई योजना चालू हो जाएगी। इसकी योजना में कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? जिस प्रकार से लाडली बहनों को हर महीने खाते में पैसे आ रहे हैं वो तो मात्र 1,500 रुपए ही आ रहे हैं, लेकिन इस योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपए मासिक की मतलब मासिक रूप में मिलेंगे। अब सोचिए इस पैसे से आप क्या कर सकती हैं। इस पैसे से आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हैं। लेकिन आज चूंकि इस योजना के बारे में बताने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहूंगा
कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चंदेरी में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया। चंदेरी को पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण जहां जहां पड़े हैं वहां वहां सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में मध्य प्रदेश को घोषित किया जाएगा। अब मोहन यादव के इस बयान पर कि सरकारी स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए, मटकी फोड़ आयोजन करे जाएं, कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में बताया जाए, गाथाएं बताई जाएं, इन सब को लेकर बवाल मच गया। एक विधायक हैं आरिफ मसूद, जिनका वीडियो आया, उन्होंने कहा कि स्कूलों में इस प्रकार का आयोजन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है? भोपाल के आरिफ मसूद ने कहा कि स्कूल में जन्माष्टमी नहीं मनाई जानी चाहिए। आप लोग का क्या कहना है? जन्माष्टमी मनाने से क्या सौहार्द बिगड़ेगा? ईद मनाने से नहीं बिगड़ेगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या जन्माष्टमी को मनाया जाना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ परीक्षण के बाद कई सराय में कॉलेज खोले जाएंगे। देखिए नई सराय में कॉलेज खोला जाएगा। पर्वतराव बेटी मुस्कान को 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको मालूम है अशोकनगर जिले से एक लड़की ने अपना नाम रोशन किया है, उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बहादुर मोंगावली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। किला कोठी में 5 कक्ष बनाए जाएंगे। गीता भवनों के साथ साथ जिलों में उपयुक्त ब्लॉकों में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे। अब गांव को वृंदावन की तर्ज पर अपडेट करने की यहां पर बात की जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मोदी के जन्मदिन पर 10 गायों के अधिक पालक किसानों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। भैया 10 गाय से ज्यादा अगर आप पाल रहे हो ना तो सरकार आपको पैसा देगी। 10 गाय से ज्यादा अगर आप पाल रहे हो तो किसानों को सरकार देगी पैसा। गेहूं और धान की तरह किसानों को दूध उत्पादन पर भी बोनस दिया जाएगा। कुल मिला के इस बार कृष्ण भगवान, चूंकि गाय के प्रिय थे, कृष्ण भगवान को गाय प्रिय थी, ग्वाले थे। मोहन भी यादव हैं, यादव समाज से ही आते हैं कृष्ण भगवान, मालूम है ना आपको। तो कृष्ण भगवान के लिए अब यादव समाज, गाय पालने वाले पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए कुछ नए नए उपहार लाए जा रहे हैं। तो ये मोहन यादव की आज बड़ी घोषणाएं थी। साथ ही साथ श्रीमती भावना शिवहरे पहली लखपति बनने के लिए बिजनेस वुमेन के नाम पे चुना गया है। मध्य प्रदेश में भी लखपति बहना योजना चालू हो चुकी है। इसके नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनेंगे। लाडली बहना के नया रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे, तीसरा चरण चालू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी। उनके जन्मदिवस के बाद में एक नई योजना, सुभद्रा योजना के तहत बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा। देखिए, जैसे देवास जिले के चिड़ावत गांव में श्रीमती भावना शिवहरे को पति का निधन हो जाने के बाद आर्थिक परेशानी ने घेर लिया था। इसके बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं हारी और अपनी किस्मत को बदलने का संकल्प लेकर गांव में आजीविका मिशन के कृष्ण स्व सहायता समूह बनाई गई। अच्छा, आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, वीडियो के बाद सुनिएगा कि मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक एप्लीकेशन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, दीप्ति सिंह एकेडमी। उस एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे पट्टी चल रही है, उस पट्टी पे सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, आप उसको देख सकते हैं। कुल मिला के दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, आपके मोबाइल में रहेगी, तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे घर बैठे। गांव गांव तक शिक्षा डीएसए की टीम पहुंचा रही है, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग के लिए फ्री शिक्षा अभियान के तहत भी हम काम करेंगे। अब यहां पर लखपति दीदी या फिर किसी प्रकार का पैसा अगर महिला को दिया जाता है तो कई लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, खास करके विपक्ष बोल रहा है इतना पैसा आप देते हो तो लोगों को नाकारा बनाया जा रहा है। हालांकि मैं भी ये मानता हूं कि भैया बच्चों को रोजगार देना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो अपने आप जीवन यापन अच्छा बनेगा और आपके परिवार की 7 पुश्तें सुधरेगी। देखो, पैसा तब तक मिलेगा जब तक आप जिंदा हो, उसके बच्चे क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार, सभी सरकारें, कोई भी सरकार हो, युवाओं को रोजगार जरूर दे। 5 तारीख को हम जा रहे हैं भोपाल हमारे मोहन यादव से नौकरी मांगने के लिए, वर्ग 2 में पदवृद्धि, वर्ग 1 में पदवृद्धि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए और एमपीएसआई जैसी परीक्षा का डिमांड रखने के लिए और महिला सुपरवाइजर की परीक्षा को घोषित करने के लिए। तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि अगर महिलाओं को पैसा दिया जाएगा तो वो क्या होगा, देखिए। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को
सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। तो यहां पर महिलाओं को अगर पैसा मिलता है तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता और अपने खर्चे वो स्वयं उठा सकती है। इसके लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अवैध काम करने को लेकर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाया था जिसमें छतरपुर का एक बड़ा बंगला 20 करोड़ की बिल्डिंग बताई जा रही थी जो कि एक भाईजान के नाम पे थी। और उन्होंने जब उनके ग्रुप में, अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ग्रुप के कुछ लोगों ने क्या किया कि थाने पर पथराव कर दिया और टीआई को घायल कर दिया। इसके विपक्ष में मतलब इसका काउंटर करने के लिए सरकार ने आदेश पारित किया कि जितने भी अवैध मकान उनको ध्वस्त किया जाए। तो यहां पर अवैध काम करोगे तो कानून तोड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। यह भी आप सुनिएगा। उसके बाद में आरिफ मसूद के लिए एक वीडियो भी सुनवाऊंगा। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन ईश्वर को साक्षी रखते हैं। कोई रखे कि नहीं रखे, मैंने तो जुगल किशोर को साक्षी रख के शपथ ली थी कि जब भी बढ़ेंगे गोपाल कृष्ण भगवान राम की जय जयकार करते बढ़ेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने असुरी शक्तियों से सदैव लड़ने की प्रेरणा दी है। ये हमारे जीवन में ये पाठ हमको सिखाया है। ये जो असुरी भावना है, इस असुरी भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जो भी अवैध अतिक्रमण करेगा, जो भी अवैध परेशानी करेगा या फिर सरकार के खिलाफ पत्थरबाजी करेगा, उसको तोड़ने का काम मोहन सरकार करेगी। योगी का भी बड़ा बयान आया है। आज मैं योगी जी का बड़ा बयान दिखाने वाला हूं कि अगर हिंदू एक नहीं रहेगा तो उसके साथ भविष्य में प्रॉब्लम बांग्लादेश जैसी हो सकती है। अगर हिंदू एक नहीं रहेगा तो पाकिस्तान जैसी परेशानी हो जाएगी। आपको पता होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो 12 से 15%, 17-18% हिंदू थे, आज 2% बचे हैं पाकिस्तान में। 24% हिंदू बांग्लादेश में थे, आज 1% बचे हैं बांग्लादेश में। तो कुल मिला के वहां की आबादी में अदर आबादी बढ़ रही है और अल्पसंख्यक कम होते जा रहे हैं। बट भारत में मुस्लिम आबादी करीब 4 से 5% थी, आज 14% हो गई है, यानी कि 10% की वृद्धि। और वो भी क्यों? क्योंकि वहां पर अभी मैं आपको एक बयान और सुनवाऊंगा खड़गे का। ठीक है, खड़गे ने क्या कहा कि तुम्हारे बच्चे ज्यादा नहीं तो हम क्या करें, मतलब पैसे बटेंगे सब में तो भाई जिनके बच्चे ज्यादा उनको ज्यादा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चे ज्यादा हम क्या करें। ये बयान सुनाऊंगा कल खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि योगी जी ने आज एक बड़ा बयान वायरल हो गया है। मैं रोज आपके लिए आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर आता हूं, कोई भी हो, नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, शैक्षिक योग्यताएं, सबके लिए। लेकिन यह बड़ी बात भी है कि हिंदू को एकत्रित करने के लिए अब योगी को बयान देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमेशा SC, ST, OBC, जैन, बनिए और सब में बढ़ जाते हैं और बाद में फिर आपको नुकसान झेलना पड़ता है। देखिए उन्होंने क्या कहा। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना।
चलिए, तो यहां पर योगी जी ने इस प्रकार का जो बयान दिया है वो वास्तव में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या योगी जी सही कह रहे हैं? क्या भविष्य में, जैसे अभी कुछ देखा होगा, कुछ दिन पहले कांग्रेसी के कुछ बयान आए थे, कुछ आपके एक दो लोगों के बयान ऐसे आए थे, वो राकेश टिकैत के बयान आए थे कि बांग्लादेश देश जैसे हालात कर दिए जाएंगे, यानी कि हमारे यहां पर भी लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को हटा के सत्ता पर, मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं अपने भारत देश को। अपने यहाँ की जनता समझदार हो गई है, अब इतना भी नहीं चल रहा है जो चल रहा होगा। महिलाओं के खिलाफ आजकल अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा। हालांकि मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की हो, महिलाओं के साथ अपराध कमी नहीं आ पाई। लेकिन इन अपराधों को खत्म करने के लिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम वो महिलाओं के खिलाफ अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कानून बनाए जाए। ममता दीदी भी चिट्ठियां लिख रही हैं, मोहन सरकार भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन पर डे यह सच है कि रोज 90 या बलात्कार रोज होते हैं भारत में। ये एक मतलब बहुत ही विडंबना है, बड़ी दुर्घटना है, मतलब बड़ी शर्म की बात है, ये विडंबना है, ये बड़ी बात है कि 90 रोज हो रहे हैं और उसे सरकारें नहीं रोक पा रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया है, तो सुनते हैं। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी